ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भागवतम में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है जिसमें बताया है अप्राणस्य देहस्य लोकम लोक मंडनम। मतलब अगर एक शरीर के अंदर में प्राण नहीं है, डेड बॉडी, मृत शरीर है, एक मृत शरीर को अगर हम बढ़िया आभूषणों से सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, उस डेकोरेशन का, उस सुंदरता का कोई अर्थ नहीं है। अप्राणस्य देहस्य, जिस देह से प्राण निकल चुके हैं उसको अगर हम डेकोरेट भी करते हैं, सजाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। मूर्ख लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे। ठीक इसी प्रकार से इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार की सुंदरताएं हम देखते हैं, भौतिक सुंदरताएं हैं। कहीं पर हम जगहों पर जाते हैं जहाँ पर बढ़िया नदी है, पहाड़ हैं। कई बार हम लोग समुद्र की तरफ जाते हैं आकर्षित होकर के, बढ़िया सीनरी है। अगर हम इन सब चीज़ों में, हमारे जीवन में ये भूल जाएं कि कृष्णा भावना मृत जब हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन में प्राण है, और उस समय सभी चीजें, क्योंकि भगवान से संबंधित है, सब चीजें सुंदर प्रतीत होती है। ये भागवत में कोई भौतिक सुंदरता का वर्णन नहीं किया गया है। देवहूति कोई आम स्त्री नहीं है। एक आम स्त्री को नहलाया गया, सुंदर आभूषण पहनाए गए और बहुत अति सुंदर दिख रही है। वही शरीर है, लेकिन एक आध्यात्मिक है, एक भौतिक है। दोनों में बहुत अंतर है। वही शरीर की सुंदरता जब हमारे जीवन में कृष्णा भावनामृत होती है
बढ़ जाती है। और वही सुंदरता शरीर की अगर जीवन में कृष्णा भावनामृत नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। ये श्रील प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देश में प्रचार कर रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स श्रील प्रभुपाद जी के पास में आए और वो कहते थे, स्वामी जी, योर डिसाइपल्स आर वेरी ब्राइट फेस्ड। आपके ये जो शिष्य हैं, इनके शरीर में, इनके मुख पर कुछ चमक है। ये चमक जो है वही तो सेम आदमी है, सेम व्यक्ति है। पहले तो उन्होंने नहीं कहा कि इनके शरीर के ऊपर चमक है। कृष्ण भावनामृत लेने के बाद में बाहरी लोग भी देख पा रहे हैं कि अगर अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन आता है, हमारे हृदय में परिवर्तन आता है, वो बाहर भी झलकता है। फेस ऑफ अ पर्सन इज द इंडेक्स ऑफ हिज माइंड। एक चेहरे से देख करके हम पता लगा सकते हैं इसके मन में क्या चल रहा है। करेक्ट है ना? एक कहावत है, व्यक्ति के चेहरे को देख करके हम पता लगा सकते हैं इसके मन में क्या चल रहा है। इसलिए आर्टिफिशियली हम लोगों को जो है हंसना पड़ता है, आर्टिफिशियली खुश दिखाना पड़ता है ना? आप देखेंगे सेल्फीज में कैसे लोग हंस करके, मुस्कुरा करके, जैसे मानो बहुत खुश हैं, लेकिन चेहरे से देख करके पता चल जाता है ये कृत्रिम आर्टिफिशियल स्माइल है। मन तो भौतिक संसार में अनेकों प्रकार के कष्ट भोग करके रो रहा है, लेकिन बाहर से हम लोग दिखा रहे हैं कि हम बड़े खुश हैं। तो ये अंतर होता है। देखिए, अगर हमारे जीवन में कृष्णा भावनामृत है, देन एवरीथिंग विल बिकम ब्यूटीफुल, एवरीथिंग विल गेन वैल्यू। हर एक चीज का मूल्य बढ़ जाता है। अन्यथा क्या है? इट इज लाइक डेड बॉडी, केवल मृत शरीर के बराबर है। तो यहां पर देखिए, हम अंतर देख सकते हैं। माता देवहूति, उन्होंने घोर तपस्या की आध्यात्मिकता में प्रगति करने के लिए, अपने पति का सहायक बन करके उनकी तपस्या में सहायता करने के लिए। इसके कारण वो अपने शरीर की देखरेख नहीं कर पाई, सही प्रकार से शरीर का स्नान, सही प्रकार से खाना पीना, शरीर को स्वस्थ रखना, वो कुछ नहीं कर पाई। फलस्वरूप उनके सारे शरीर के ऊपर मैल जम गया, गंदगी जम गई। उनके बाल हम देख सकते हैं, अगर आप 1 हफ्ते मत नहाइए, 2 हफ्ते 15 दिन अगर आप स्नान नहीं करेंगे सर का, हमारे बाल कैसे हो जाएंगे? झाड़ की तरह, है ना? कुछ बाबा जीज आपने देखे हैं ना, कुंभ मेला में आते हैं, जो जटाओं को ऐसे ही रखते हैं, तो बिल्कुल जंगल की भांति। तो
माता देवहूति का बाहरी तरीके से यही हाल हो गया था। उस समय अब क्योंकि उनकी तपस्या पूर्ण हो गई थी और अब उन्हें अपना कर्तव्य निभाना था गृहस्थ जीवन का। गृहस्थ जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है संतान की प्राप्ति। और वेदों के अनुसार अगर हम सही प्रकार से गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं, अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से एक अच्छी संतान की प्राप्ति के द्वारा पूरा कुल, पूरा वंश जो है यशस्वी हो जाता है, उसी प्रकार से कुपुत्र के द्वारा, एक होता है सुपुत्र, एक होता है कुपुत्र। अगर किसी परिवार में दुष्ट का जन्म होता है, हमारी संतान दुष्ट है, तो पूरे वंश के ऊपर कलंक लग जाता है। भगवान कृष्ण क्योंकि यदुकुल में उन्होंने जन्म लिया, आज यदुकुल इतना यशस्वी है। लेकिन इसी प्रकार से अगर कोई कुपुत्र है, नालायक है, तो उसका सारा वंश के ऊपर कलंक लग जाता है। तो गृहस्थ जीवन में संतान, अच्छी संतान की प्राप्ति, ये महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इसके लिए हम देखते हैं कर्दम मुनि और माता देवहूति ने तपस्या की। अगर हम अच्छी संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो फिर जानवरों की भांति नहीं, हमें भी थोड़ी तपस्या करनी चाहिए। कलयुग में ये तपस्या तो पॉसिबल नहीं है। माता देवहूति की भांति अगर हम लोग सोचें कि भाई मैं भी स्नान नहीं करूँगा 15 दिन, बहुत मुश्किल हो जाएगी, है ना। हमसे एक समय का भोजन छोड़ा नहीं जाता है, हम कहाँ से उस प्रकार की तपस्या करेंगे। एकादशी भी नहीं होती है हम लोगों से, कई बार तो बड़ा मुश्किल लगता है, प्रभु ये एकादशी क्या 15 दिन में एक बार आ जाती है ना। तो कम से कम ये जो छोटी मोटी तपस्या है, अगर हम इसका पालन करें, और कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण है हरिनाम संकीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जप। कलौ दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण। कलयुग दोषों का भंडार है, एक महान गुण है, बाकी सब नेगेटिव है। तो ये अगर हम एक तपस्या कर लें, ध्यान लगा करके, मन लगा करके भगवान के नाम का जप करें, बिना अपराध किए हुए। 10 प्रकार के अपराध हैं, अपराध के साथ में करोगे तो सारी जिंदगी जप करते रह जाओगे, ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। कम से कम नाम अपराध से नामाभास की तरफ तो आना है। नामाभास मतलब होता है जब हमारे अपराध कम हो जाते हैं, जब हमारे अपराध, हमारे अनर्थ कम हो जाते हैं, उसे क्लियरिंग स्टेज कहते हैं। बाद में शुद्ध नाम। तो सारी जिंदगी हमें नाम अपराध में नहीं बितानी है। तो अगर ये एक छोटी सी तपस्या करते हैं हम, कि ये समझ करके कि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। एक अगर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे बीच में आता है तो हम इतने अलर्ट हो जाते हैं। आप देख लीजिए,
यहाँ पर भागवत कथा चल रही है, एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति यहाँ पर आ जाए, नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर पधारेंगे, सारी भागवत कथा छोड़ करके आप सारे वहाँ पे गेट पे उनको लेने के लिए पहुँच जाएंगे, और सही भी है ना। आप अलर्ट हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, अरे भाई बड़ा आदमी आ गया है, उनकी सेवा में कुछ कमी ना रह जाए, वो संतुष्ट हों। तो अगर हमको ये समझ में आ जाए कि हजारों करोड़ों राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों को बनाने वाला वो भगवान पुरुषोत्तम, सभी पुरुषों में जो उत्तम है, वो जब हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, भगवान वहाँ पर प्रेजेंट है। तो हमें कितना केयरफुल रहना है, कितना अलर्ट रहना है। और हम लोग नींद मार रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, जप कर रहे हैं और सो रहे हैं। या तो सो जाते हैं या हमारा माइंड इधर उधर भागता है। दो ही चीज़ें। कुछ भक्तों के लिए जिनको रात को नींद नहीं आती, भागवतम क्लास बढ़िया माध्यम है। अरे चलो भागवतम क्लास आ गई, 1 घंटे का, इसलिए मैं 1 घंटा तो लेता नहीं हूँ, आधा ही घंटा लेता हूँ है कि नहीं। तो फिर हमें ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। श्रवणम जो है बहुत ही आदर के साथ में, श्रद्धा पूर्वक, हमें अटेंशन के साथ, ध्यान पूर्वक भगवान की कथाओं का, भगवान के नाम का श्रवण करना चाहिए। ये छोटी सी तपस्या तो कर सकते हैं, है ना। भागवतम में हम ये पढ़ रहे हैं, ये देख करके हमारे को समझना चाहिए, महाप्रभु आप तो बहुत बड़े कृपालु हैं। अगर हमें देवहूति की तरह तपस्या करनी होती तो कहाँ जाते हम लोग। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी सरल तपस्या दी है। एक ही काम करना है, विषया छाड़िया मुखे बोलो हरि हरि। बस पाप कर्म छोड़ने हैं, मुख से भगवान हरि का नाम बोलना है, ये एक तपस्या करनी है। अब उससे क्या है, हम देख सकते हैं कि यही माता देवहूति, जिनका पूरा शरीर, जिनका पूरा व्यक्तित्व जो है, बाहरी रूप से ऐसा लगता था कि मानो सारा शरीर बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया है। ये शरीर जो है बिल्कुल, उसमें कोई आकर्षण नहीं रह गया है। हम देख सकते हैं कि उसका फल क्या है। जो उन्होंने तपस्या कुछ समय के लिए, सालों सालों तक जो तपस्या की, अब आध्यात्मिक फल के साथ में आप देख सकते हैं कि सभी प्रकार के भौतिक लाभ जो भक्त के जीवन में जरूरी है, सब कुछ उन्हें प्राप्त हुए। तो उन्होंने सबसे पहले माता देवहूति अत्यंत विनम्र स्वभाव की थी। उनका जन्म हुआ एक राजकुमारी की तरह। उनके पिता स्वयंभू मनु एक महान राजा थे, लेकिन ये महान गुण थे कि कभी भी वो धन दौलत ऐश्वर्य बड़ा जन्म, ये उनके मन में प्रवेश करके अहंकार का रूप कभी नहीं लिया। हमेशा माता देवहूति विनम्र रही। ये हमें सीख लेनी है। और
हमें क्या समझना है कि अगर मेरे पास में धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, ये सब भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुए। कुछ समय के लिए भगवान ने कृपा करके ये मुझे प्रदान किए हैं, इनका सही उपयोग करने के लिए। अगर इन सब के द्वारा व्यक्ति मतवाला हो जाए, और जनरली होता है, अगर कोई स्त्री सुंदर है, अगर कोई लड़का हैंडसम है, गर्व आ जाता है ना। आप देखेंगे इतने सारे फैन, कोई बड़ा फिल्म स्टार है, बड़ा सुंदर है, हैंडसम है, हजारों हजारों उसके फैन पहुंच जाएंगे उससे ऑटोग्राफ लेने के लिए। उसमें विनम्रता कहाँ से आएगी? बड़ी मुश्किल है। जब एक व्यक्ति के पीछे हजारों लोग लगे हुए हैं, उसमें विनम्रता कहाँ से आएगी? तो ये जो भौतिक चीजें होती हैं, पैसा है, धन है, या कोई बहुत पढ़ा लिखा है व्यक्ति, बहुत हैंडसम है, सुंदर है, तो ये सारी चीजें अहंकार पैदा करती है। और अहंकार के द्वारा हमारी भगवान की भक्ति, उसमें बाधा आती है। भगवान की भक्ति की तरफ हमारा मन आकर्षित नहीं होता है। तो देवहूति में ये महान गुण थे कि इतने बढ़िया परिवार में, राजा के घर में जन्म लेने के बाद इतनी सुंदरता देवहूति में थी। अगर आप पढ़ेंगे, आप जो है विस्मित हो जाएंगे, माता देवहूति कितनी सुंदर थी, लेकिन उनके मन में फिर भी गर्व नहीं था। ये भक्त जो है, उसकी ये अंडरस्टैंडिंग है, उसकी ये समझ है, सबसे पहला कि भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक सुंदरता नश्वर है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। किसी टेम्परेरी चीज को लेकर के मैं क्यों गर्वित हो जाऊं? वाई आई शुड बी प्राउड? तो ये भक्त की समझ होती है। दूसरा, भक्त को ये ज्ञान होता है कि ये भगवान के द्वारा मुझे कुछ समय के लिए दी गई है, और अगर मैं इसका सदुपयोग करूं तो इस जो भी मुझे प्राप्त हुआ है मेरे कर्म के द्वारा, भगवान की कृपा के द्वारा, भगवान की सेवा में लगाने से मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूंगा। क्योंकि कुछ भी भौतिक नहीं है। भौतिक वो तब है जब हम उस वस्तु का प्रयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, तब वो भौतिक है। अगर भगवान आध्यात्मिक है, उनसे भौतिक कैसे निकल सकता है, यह हमें सोचना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, वो भौतिक केवल हमारे लिए है, भगवान के लिए कोई अंतर नहीं है। मटेरियल एनर्जी भी स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाती है अगर हम उसका प्रयोग भगवान के लिए करते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, ये लोहा है, ये लोहा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन इसको मैं अगर करंट को लगाऊंगा, ये भी इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है।
ये शरीर अगर मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा, ये भी स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाता है। आप मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं, आप उसको भी भगवान की सेवा में लगाइए। जो फालतू की चीजें आती हैं उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। वो माया का जाल है, किसी न किसी प्रकार से हमें भटकाने के लिए। वो बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे चाकू जो है, आप उसका प्रयोग दो तरीके से कर सकते हैं। उसी चाकू के द्वारा डॉक्टर ऑपरेशन करके पेशेंट की जान बचा सकता है, उसी चाकू के द्वारा एक व्यक्ति किसी की हत्या कर सकता है। तो ठीक इसी प्रकार से भौतिक वस्तुएं, जैसे शरीर की सुंदरता, धन दौलत, ऐश्वर्य, अगर इन सब का प्रयोग हम भगवान की सेवा में करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, अपनी पोजीशन बनाने के लिए नहीं, तो हम इन चीजों का प्रयोग करते हुए भी भव बंधन में नहीं बंधेंगे। आप हो सकता है करोड़ों के मालिक क्यों ना हो, आपके पास में ऐश्वर्य क्यों ना हो, लेकिन आपको अगर ये समझ है कि ये धन दौलत मेरी नहीं है, सब कुछ भगवान का है, भगवान ने कुछ समय के लिए मुझे प्रदान किया है, अगर मैं इसका सही प्रयोग भगवान की सेवा के लिए करता हूं, यही धन दौलत, यही ऐश्वर्य मेरी मुक्ति का कारण बनेगा, मेरे बंधन का कारण नहीं। तो ये हमको समझना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण हम यहां पर देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से कर्दम मुनि, उनके पास में योग शक्ति है, इसी योग शक्ति का प्रयोग करके कोई व्यक्ति नास्तिक बन सकता है। बहुत सारे उदाहरण हैं। हिरण्यकशिपु, उसने घोर तपस्या करके इतनी सारी शक्ति जो है प्राप्त की, उस शक्ति का गलत प्रयोग करके उसने भगवान के अस्तित्व को ललकारा। कहां है तुम्हारा भगवान? इस पिलर में है ना? देखिए, जिस भगवान से उसे सारी शक्तियां प्राप्त हुई हैं, उसी भगवान को ललकार रहा है। ये तो वही बात हो गई ना, पुनर्मूषिका भावा। आपने वो कहानी सुनी होगी, बहुत महत्वपूर्ण। वो कहानी के बाद में समाप्त करेंगे। पुनर्मूषिका भावा में एक चूहा जो है, मूषिका, एक साधु के पास में जाता है, कहता है, साधु महात्मा, मेरी जान बचाओ, मुझे कुछ आशीर्वाद दो। तो साधु ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, उस चूहे ने कहा कि मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है, जहाँ पर भी बिल्ली मुझे देखती है मुझे खाने को दौड़ती है। तो ठीक है, क्या चाहिए? मुझे बिल्ली बना दो। तो साधु ने कहा, तथास्तु। कुछ दिन के बाद में ये जो चूहा बिल्ली बन गया था, दोबारा साधु महात्मा के पास में आया, हे महात्मा, मेरी जान दोबारा बचाओ। तो साधु ने पूछा, क्या हुआ? तेरी जान तो मैंने बचाई थी, तूने कहा था मुझे बिल्ली बना दो, बिल्ली बना दे। नहीं, अभी भी प्रॉब्लम चल रही है। क्या प्रॉब्लम है? अब कुत्ते मेरे पीछे दौड़ते हैं। तो क्या चाहिए? मुझे कुत्ता बना दो। तो साधु ने कहा कि ठीक है, तथास्तु, कुत्ता बना दिया। अब थोड़े दिनों के बाद में वो कुत्ता भी वापस आ गया। तो साधु ने पूछा, अब क्या हो गया? अभी भी तेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई? नहीं, अब जंगली जानवर मेरे पीछे दौड़ते हैं। तो क्या बनाऊं? अब तुझे क्या चाहिए? शेर बना दो। और जैसे साधु महात्मा ने शेर बनाया, ये शेर सबसे पहले साधु महात्मा के ऊपर गुर्राया। तो साधु ने कहा, अरे मूर्ख,
अगर मैं तुझे चूहे से शेर बना सकता हूं तो शेर से दोबारा चूहा भी तो बना सकता हूं। और साधु ने उसको शाप दिया, पुनर्मूषिका भवा, दोबारा तू चूहा बन जा। तो ये हमारी हालत नहीं होनी चाहिए। भगवान की कृपा से जो भी हमें प्राप्त होता है, अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं जैसे हिरण्यकशिपु ने किया, तो फिर हमारा ये मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता है। और वही अगर हम ये समझते हैं कि कुछ भी भौतिक नहीं है, सब भगवान की ही शक्ति है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, भिन्न प्रकृति में अष्टधा, भूमि रापो नल वायु खम मन बुद्धि रेवच। ये सारी चीजें जो भी हम लोग संसार में देखते हैं, भूमि से बनी है, पानी से बनी है, जो भी हम देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग वगैरह, क्या है वो सब भगवान की शक्ति के द्वारा बनी है। तो ये अगर भगवान की शक्ति है, अगर हम ये कला सीख लें कि भाई इसको देख करके मुझे भ्रमित नहीं होना है, बिविल्डर नहीं होना है, इसको देख करके मुझे भगवान को याद करना है। यही तो भगवान ने अपने विश्व रूप में दर्शाया। अर्जुन भौचक्के रह गए भगवान के विश्व रूप को देख करके। और भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन इसमें विस्मित होने की कोई बात नहीं है। एकेन अंशेन स्थितो जगत, ये सारा जगत जो भी हम ऐश्वर्य देख रहे हैं भौतिक संसार में, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेरा एक अंश मात्र है, अंश मात्र है। तो भगवान का भक्त जो है इसके द्वारा विमोहित नहीं हो जाता है, इसके द्वारा उसकी समझ, उसकी सोच भगवान के प्रति बढ़ जाती है कि कुछ नहीं है, ये भगवान की एक छोटी सी झलक है बस। अगर छोटी सी झलक इतनी विमोहन करने वाली है, वो भगवान वो कितना आकर्षमयी होगा, है ना। तो ये जो है अगर हमारी समझ में आ जाए तो फिर हम किसी भी चीज़ के द्वारा भौतिक संसार में प्रभावित नहीं होंगे। कर्दम मुनि के पास में इतनी सारी योग शक्तियाँ, यहाँ पर दिखा रहे अपनी योग शक्तियाँ, लेकिन सही कार्य के लिए, सही कार्य के लिए, जो गृहस्थ जीवन में उनको जरूरी है, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। अगर हम अपनी शक्तियों का प्रयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे तो वो हमारे विनाश का कारण बनेगी। और इन्हीं चीज़ों का प्रयोग अगर हम भगवान की सेवा के लिए करेंगे, हमारी मुक्ति का कारण बनेगी। यहाँ पर समाप्त करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।